Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्वान जो डॉक्टर ईट की होने वाली फियांसे रहती है, फा की मम्मी के रेस्टोरेंट में आई रहती है और उनसे पूछती है कि डॉक्टर ईट का घर कहाँ है। तभी फा के पापा उसे बताते हैं। उसके बाद फा की मम्मी बोलती है बट अभी आपको डॉक्टर ईट नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सैटरडे और संडे ही अपने घर आते हैं। क्या आपको उसका नंबर चाहिए? तो डॉक्टर ईट की फियांसे बोलती है कि नहीं, मुझे उनका नंबर नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर उनका घर देखने आई थी क्योंकि एक्चुअली मुझे इस सैटरडे उनके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है, तो मैं उनको सरप्राइज देना चाहती थी। तभी फा की मम्मी पूछती है कि क्या आप डॉक्टर ईट की फ्रेंड है? डॉक्टर क्वान बोलती है कि नहीं, मैं उसकी फियांसे हूँ। तो उसकी मम्मी पापा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ईट जो रहते हैं वो फा का बॉयफ्रेंड रहता है, इसलिए वो लोग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि फा ने नहीं बताया था अपने मम्मी पापा को कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। तभी वो बोलती है हम लोग दोनों का शादी भी होने वाला है, तो हम लोग आपको जरूर इन्वाइट करेंगे। उसके बाद डॉक्टर क्वान बताती है कि मेरे डैड मेरे हॉस्पिटल के ओनर है और उन्होंने ही पीट को प्रमोट किया है, अभी वो सर्जिकल डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं और अभी वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए हम लोग अभी किसी को ऑफिशियली नहीं बताया, इसलिए आपको भी ये चीज नहीं पता होगा। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तो फा की मम्मी बहुत सैड हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ईट ने हमारे बेटी को डंप कर दिया, हमें इसे जरूर बताना चाहिए कि हमारी बेटी इनकी गर्लफ्रेंड थी। तो उसकी मम्मी बोलती है उसके पापा को कि नहीं, अभी हम ये सब उन्हें नहीं बता सकते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्वान अपने डैड के पास आती है, तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी? तो वो बताती है कि वो डॉक्टर ईट का घर देखने गई थी। तभी उसके पापा बोलते हैं बट तुम क्यों देखने गई थी और किस लिए? तो वो बताती है मैं ईट की एक्स गर्लफ्रेंड के भी घर गई थी और मैं उन्हें ये बता करके आई हूँ कि मैं और डॉक्टर ईट जल्द ही शादी करने वाले हैं, ताकि वो डॉक्टर ईट को ज्यादा परेशान ना करे, उन्हें परेशान करना बंद कर दे। और वैसे भी वो लोग एक गरीब परिवार से है, वो लोग क्या करेंगे? ऐसे करके वो फा के परिवार का इंसल्ट करती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो डॉक्टर ईट को परेशान करे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो मसाज ऑयल देखती है रखा हुआ है, तो वो खुश हो जाती है क्योंकि वो डैनियल उसे ला करके देता है। उसके बाद जैसे वो मसाज ऑयल को अपने पैर में लगाने जाती है, डैनियल आता है और उसके पैरों में लगा देता है। तो वो उसे मना करती है कि मत लगाओ, मैं खुद लगा लूंगी, बट वो बोलता है कि नहीं मैं लगा देता हूँ और उसके पैर में बैंडेज कर देता है क्योंकि उसके पैर में सूजन आई रहती है। और फिर वो फा को उठा करके बेड पे रख देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर गैंग के लोग डैनियल का कार का पता लगा लेते हैं और देखते हैं कि उसका कार का टायर पंचर हुआ है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में गया होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और डैनियल ट्रक को लेकर के निकल जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल का जो साथी रहता है उसे कॉल करके बोलता है कि बॉस आप कहाँ पर हो? तो डैनियल उसे बताता है कि मैं एक छोटे से गांव में हूँ जो शहर से बस आधा घंटा का दूर पर होगा। तभी वो बोलता है कि आपने फा की फ्रेंड को बोला था ना ले आने, तो मैं उसे ले आया हूँ। तभी वो बताता है कि ठीक है, जो व्हाइट टाइगर गैंग का बॉस है उन लोगों को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ पर विलेज में हूँ तो वो लोग हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देंगे, इसलिए तुम यहाँ पर अभी मुझे लेने मत आना, हम लोग कहीं और पर मिलते हैं। और फा की फ्रेंड का तुम अच्छे से ख्याल रखना, तुमने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, तुम मेरे एक बहुत ही अच्छे मेंबर हो। उसके बाद वो बोलता है कि बॉस बट आपके साथ जो लड़की है वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बोटान के जैसे क्यों दिखती है? तो डैनियल बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि बट एक कोइंसिडेंस आपको खुश नहीं कर सकता, आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। तो डैनियल बोलता है कि अभी वो बस अच्छे से अपने घर पहुंच जाए तब मैं ज्यादा खुश रहूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर गैंग का माफिया लोग उस गांव में पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग दोनों स्टे कर रहे थे, मतलब डैनियल और फा। तभी वो देखता है फा को जो बाहर निकल के घूम रही होती है, तो वो लोग उसको पकड़ के उसको कार में बैठाने लगते हैं। तो फा भागने लगती है, तो वो लोग जबरदस्ती उसे कार में बैठाने लगते हैं। इधर फा छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो लोग उसे नहीं छोड़ते। तभी डैनियल आता है और गोली चलाता है उन लोग के ऊपर और फिर डैनियल और उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। इधर डैनियल जैसे तैसे करके फा को बचा लेता है और उसे लेकर के वहां से भाग जाता है और दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां पर वो लोग छुपे रहते हैं। उसके बाद डैनियल फा को गोद में उठाता है और बोलता है कि तुम चल नहीं सकती हो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो लोग अब चले गए, हमें नहीं खोज पाएंगे। वो लोग जैसे तैसे बचते बचाते एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पर फा के पैर में जो चोट लगी हुई रहती है वो बहुत ज्यादा फूल गई रहती है। तो डैनियल बोलता है कि अब हमें इस जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी क्योंकि उन लोग को पता चल गया है कि हम लोग इस विलेज में है, तो अगर वो लोग सर्च करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें आज यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद डैनियल उसे बोलता है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। उसके बाद हमें सीन में
दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की जो फ्रेंड रहती है P5 डैनियल के मेंबर के घर पर रहती है और वो उस लड़के के टैटू को देख रही होती है। तभी वो चाकू फेंकता है और वो एक दीवार में जाके लग जाती है और उसे बोलता है कि अगर तुम इस तरह से छुप छुप के यहाँ पर कुछ काम करोगी तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अब बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो P5 बोलती है कि मैं बस तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने अपने बॉस को कांटेक्ट किया या नहीं। मैं फा की मम्मी से और झूठ नहीं बोल सकती। तो वो बताता है कि हाँ मैंने बॉस को कॉल किया है, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो P5 बोलती है कि तुमने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे हो? और फा कैसी है, वो तो ठीक है ना? तो वो बोलता है कि हाँ फा ठीक है और बॉस उसे लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगती है वो फिर वापस आती है और बोलती है कि मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे बदन में जो टैटू है वहाँ पे ड्रैगन और टाइगर दोनों के टैटू है, बट तुम तो व्हाइट टाइगर गैंग के एनिमी हो ना, तो तुमने अपने एनिमी के टैटू अपने बदन पर क्यों लगवाया हुआ है? तुम्हारे बॉस कुछ नहीं कहते इससे? तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इससे क्या कि मैं किस गैंग में हूँ, ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, जल्दी यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल और फा दोनों एक जंगल में रात बिताते हैं। तो उसे अपने पास बैठा लेता है, उसे हक करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए फा तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को हर्ट होने नहीं दोगी किसी के लिए भी। तो फा बोलती है कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ और फा उसे देखते रहती है डैनियल को और फा को डैनियल से प्यार हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि सुबह होता है और डैनियल का मेंबर आकर के P5 को बोलता है कि चलो हम लोग निकलने वाले हैं, जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सुबह हो जाता है तो दोनों उठते हैं। वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद वो उसको बोलता है कि आज तुम अपने घर थाईलैंड वापस जाओगी, मैंने तुम्हारे फ्रेंड के लिए टिकट बुक कर दिया है और मैंने अपने आदमी लोग को भी यहाँ पर बुलाया है, वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो फा बहुत सैड रहती है। उसके बाद वो पूछती है कि मेरी फ्रेंड P5 कहाँ है? तो वो बताता है कि वो अभी मेरे आदमी लोग के साथ है, तुम लोग दोनों एक साथ ही घर जाओगी, तुम चिंता मत करो। फा बोलती है कि बट तुमने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई, अभी क्यों बता रहे हो? तो डैनियल बोलता है मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ऐसा बोलता तो फिर हमारे पास कुछ ही घंटे बचते साथ बिताने के लिए और मैं चाहता था कि लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ बिताऊं, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो हमारे गुड बाय बोलने से पहले। उसके बाद वो उसे अपना जैकेट ओढ़ाता है और फिर वो जैसे ही उसे किस करने जाता है एक ट्रक आता है। तो फिर वो उससे पूछता है ट्रक वाले से कि क्या आप लोग हमें सिटी छोड़ दोगे? उसके बाद वो उसे उठा के ट्रक में बैठाता है और फिर दोनों सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि व्हाइट टाइगर गैंग का मेंबर्स आता है, वो उसे बताता है कि हम लोगों ने अभी पता किया है कि डैनियल और वो जो लड़की है वो लोग दोनों अभी शहर छोड़कर निकल रहे हैं। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल फा को लेकर के आ जाता है और फा उसके सारे मेंबर्स को देख के डर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तो डैनियल बोलता है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, तुम जाओ, मेरे लोग तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर गैंग के माफिया लोग आ जाते हैं और डैनियल पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। तो डैनियल भी गोली चलाने लगता है और फा को बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ। तो वो बोलती है कि क्या तुम सेफ रहोगे? तो वो बोलता है कि हाँ मैं सेफ रहूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। और इधर डैनियल का जो मेंबर रहता है वो व्हाइट टाइगर गैंग से लड़ता है और वो बोलता है बॉस अब टाइम नहीं है, आप उसे जल्दी भेजिए वरना ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो डैनियल उसे बहुत जिद करता है, बोलता है कि जल्दी जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। बट फा को जाने का मन नहीं होता है क्योंकि उसे तो डैनियल से प्यार हो गया रहता है, इसलिए उसे छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। उसके बाद वो फा को किस करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा अपना एक स्टोरी लिखी रहती है जो वो सबको बताती है और वही स्टोरी माफिया और लड़की की स्टोरी जो जापान में मिलते हैं और दोनों थाई ही रहते हैं। तो ये स्टोरी सबको बहुत पसंद आती है और जो जितने मेंबर्स रहते हैं सभी बॉस को बोलते हैं कि हम ये अपने मैगजीन में छपवाएंगे। तो उसके बॉस मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने मैगजीन में रियल स्टोरी ही छापते हैं, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा, ये तो एक ड्रामा है और फैंटेसी है, मुझे ऐसी स्टोरी पसंद नहीं। तो फा थोड़ा सैड हो जाती है। उसके बाद फा की जो फ्रेंड रहती है वो बॉस को मनाने की कोशिश करती है कि ये एक रियल स्टोरी है, आप तो मेरी बात तो मानिए। बट उसके बॉस फिर भी नहीं मानते और मना कर देते हैं। जो दो लड़की रहती है वो फा से बहुत नफरत करती है तो वो लोग खुश हो जाती है बहुत ज्यादा। उसका बॉस उससे पूछते हैं कि फा बोलो क्या ये रियल स्टोरी है? तो फा बोलती है कि नहीं बॉस ये रियल स्टोरी नहीं, ये बस मेरी इमेजिनेशन है, माफिया बॉस जैसा कोई भी नहीं है। उसके बाद वो वहां से चले जाती है और जो लड़की उनसे नफरत करती है वो लोग हंसने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर फा अपनी फ्रेंड को मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं बॉस को सच नहीं बताना चाहती थी कि ये रियल स्टोरी है और इसलिए मुझे उनसे ऐसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मैंने एक लड़के के साथ रात बिताई है तो कोई क्या सोचेगा और
और फिर कोई हम लोग दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जज भी करने लगेगा और फिर मम्मी और पापा को ये पता चलेगा तो सोचो वो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने बॉस को ये सब चीज नहीं बताया। तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड रहती है फाकी, वो बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे भी वो दोनों लड़कियां जो तुमसे नफरत करती है, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था डॉक्टर रीड के साथ तो उसने कितनी बुरी बुरी बातें फैलाई थी कंपनी में, तो सोचो अगर उसे ये बात पता चलेगी तो वो लोग तुम्हारे पीठ पीछे कैसी कैसी बातें करेंगे, इसलिए तुमने सही किया बॉस को तुमने ये चीज नहीं बताया कि ये रियल स्टोरी है और ये तुम्हारी स्टोरी है। तो फा की फ्रेंड बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, छोड़ो, बट मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये जो नॉवेल है वो पब्लिश हो, और अगर ये चल गया तो सोचो वो बॉस खुद ही तुम्हारे पास आएंगे और फिर वो बोलेंगे कि मैंने बहुत अच्छा मैगजीन मिस कर दिया। उसके बाद वो पूछती है कि फा तुम जरूर उस लड़के को मिस कर रही हो ना, तभी तुमने ये स्टोरी लिखी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं उसे मिस नहीं कर रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा तुम उसे मिस नहीं कर रही तो हमेशा ऐसे पुराने गाने क्यों सुनते रहती हो। ठीक है चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे और उस लड़के के बीच में कुछ भी नहीं है, बट मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तो वो बताती है कि कुछ भी नहीं, हम लोग बस जंगल में थे और हम लोग बस एक दूसरे को हक किए थे। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि और क्या हुआ था बताओ। तो वो बोलती है कि और कुछ नहीं बस इतना ही, और उसने मुझे बोला था कि मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे किसी को अपने आप को हर्ट करने नहीं देना है। ये सब चीज फा बताती है उसे। उसके बाद उसकी फ्रेंड लोग उसके रोमांटिक स्टोरी सुन करके खुश हो जाती है। उसके बाद फा बोलती है कि हो गया बहुत, अब मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है, मेरे पास बहुत काम है, मैं चलती हूँ। उसके बाद वो बोलती है अपनी फ्रेंड को हाँ ये बात तो सच है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उससे मिस कर रही हूँ इसलिए मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसे उसके कुछ सामान लौटाने हैं, बस इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल के पास एक लड़की आती है जो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारी बीवी बनना है। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम मेरी क्यों बीवी बनना चाहती हो। तो वो बोलती है सारी लड़कियां तुम्हारी बीवी बनना चाहती है। तो डैनियल उसे जैसे ही किस करने जाता है वो समझ जाता है कि वो उसे मारने के लिए आई है। तो वो उसके गाउन में से गन निकालता है और बोलता है अब बताओ तुम मेरे पास क्यों आई हो और तुम क्या चाहती हो। उसके बाद वो लड़की उससे फाइट करने लगती है। उसके बाद वो जैसे ही भागने लगती है कोई उसके ऊपर गोली चलाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल का मेंबर्स लोग उसे बताता है कि इसका नाम लिंग है और ये 22 साल की है और व्हाइट टाइगर गैंग के नाइट क्लब में ये वहाँ पर बहुत ही फेमस सिंगर थी और ये चेन जाय की गर्लफ्रेंड है जो एक चाइनीज था। तभी यहाँ पर डैनियल के पापा बोलते हैं कि जरूर वो अपने प्यार का बदला ले रही होगी हमसे। उसके बाद वो डैनियल को बोलते हैं कि डैनियल अब तुम्हें व्हाइट टाइगर गैंग लोग से बदला ले लेना चाहिए, उनका ब्लैक बुक तुम्हारे पास है, तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ उनसे बदला लो, उन्हें मारो, उन्हें ठिकाने लगाओ। तो डैनियल बोलता है कि उनका जो ब्लैक बुक है वो तो मैं बस ऐसे ही रखा हूँ, उस ब्लैक बुक के वजह से किसी और की जान को खतरा नहीं आने दे सकता हूँ। तो डैनियल के पापा बोलते हैं कि वो लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग अपने आदमी भेज रहे हैं हमें मारने के लिए, तो तुम क्यों बैठे हो, तुम भी उनसे बदला लो। अगर तुम अभी कुछ भी नहीं करोगे तो जितने भी मेंबर लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि तुम ड्रैगन गैंग के लिए सही लीडर नहीं हो। उसके बाद उसके पापा किसी आदमी को पैसा देते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत सही किया, मतलब उसके पापा ही आदमी को पैसा दे करके उस लड़की को मरवाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रखते रहना, उस पर नजर रखना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी भी मुसीबत में आए, जो भी उसके सामने आएगा सबको मार दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल एक पेपर में ड्राइंग बना रहता है, उसे देख रहा होता है और उसे देखकर हंस रहा होता है। तो उसकी मम्मी ये चीज देख लेती है और उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ये व्हाइट टाइगर गैंग का जो मैटर्स है इसे तुम कैसे सुलझाओगे, तुम बदला लेने का तो नहीं सोच रहे हो ना। तो वो बताता है कि नहीं माँ, मैं बदला लेने का नहीं सोच रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये बदले का कोई खेल हो, क्योंकि बदला लेने से हमेशा एक दूसरे की ही जान जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई अपना जान गवाए इस रिवेंज के खेल में, और मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुमने ऐसा सोचा। तो डैनियल बोलता है ये मेरा सोच नहीं है, ये किसी और का सोच है जिसने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। तो उसकी मम्मी पूछती है अच्छा कौन है वो, और उसका जो ड्राइंग रहता है जो वो अपने पॉकेट में डाल लिया रहता है उसके ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि कहीं यही लड़की तो नहीं जिसने ये पिक्चर ड्रॉ किया है। फिर डैनियल अपनी मम्मी को बा के बारे में बताता है और बोलता है कि वो बिल्कुल बोटान जैसी दिखती है और उसने मेरी जापान में जान बचाई थी, वो एक बहुत ही सुंदर और एकदम प्यारी बच्ची है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है, वो बहुत ही काइंड, ऐसे करके उसकी तारीफ करता है। तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि अच्छा अभी वो कहाँ पर है, तुमने मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया। तो वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे वजह से किसी मुसीबत में आए, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ खुशी से जिए, मैं नहीं चाहता कि उसकी हालत भी बोटान जैसी हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल के मम्मी पापा चेन या जो चाइनीज आदमी है उससे मिलने आते हैं और उसकी मम्मी बोलती है कि अब हमें ऐसे रिवेंज वाला खेल नहीं खेलना चाहिए, चेन से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, आप लोग एक दूसरे से कब तक फाइट करोगे,
इस तरह से फाइट करोगे तो किसी ना किसी का मरना तो लिखा हुआ है, इसलिए हमें उसे माफ कर देना चाहिए। उसके बाद वो चेन जाया से मिलने के लिए आती है और चेन जाया कोई और नहीं बल्कि वो व्हाइट टाइगर गैंग का जो माफिया रहता है चेन मिंग, उसका भाई रहता है। इधर चेन जाया का साथी लोग बताता है कि उनके माथे में बहुत भयानक चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो किसी को भी पहचान नहीं पाते और थोड़ा पागल जैसे बिहेव करते हैं। वो तो गांव के लोग थे जिन्होंने इसे बचा लिया और इस वजह से ये सरवाइव कर पाया और अभी जिंदा है। डैनियल की मम्मी उसे पूछती है कि चेन क्या तुम मुझे पहचानते हो, और वो बोलती है कि देखो मैं डैनियल की मॉम हूँ। तो वो उसका इयररिंग्स देखता है जो बहुत चमक रहा होता है और उसे किसी की याद आ जाती है। थोड़ा सा पागल की तरह बिहेव करने लगता है और चिल्लाने लगता है, बोलता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा ऑफिस पहुंचती है बट उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो अगल बगल देखती है तो कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, उसकी फ्रेंड बोलती है कि जल्दी आओ ऑफिस में आग लग गई है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग जो बुक भेजने वाले थे वो सारी जल गई और जल के सब कुछ खराब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस ने टाइम पर देख लिया और उस बुक को जलते हुए बचा लिया, बट वो बुक तो मैक्सिमम जल ही चुकी है। यहाँ पर उसके बॉस जो बैठ कर रो रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा पूछती है कि तुम लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो P5 बोलती है कि हमने पुलिस को रिपोर्ट किया बट वो लोग आए देखे और चले गए, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। बट एक आदमी था जो ऑफिस में था सुबह में। तो फा पूछती है कि अच्छा वो कौन था। तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है कि मेरा कल लेट शिफ्ट था ना, इसलिए मैं लेट तक रुका था। वो तो मुझे तुम्हारी फ्रेंड नच ने कॉल करके बुलाया। उसके बाद वो लोग पूछती है अच्छा तो तुमने देखा कैसे आग लगी, क्या हुआ। तो वो बोलता है हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा इस वजह से आग लगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद फा की एक और फ्रेंड रहती है जिसका नाम नच रहता है। तो वो उस लड़के के लिए जेली लेकर आती है क्योंकि वो उस लड़के को लाइक करती है और बोलती है कि ये लास्ट पैक बचा था ये तुम्हारे लिए, ये लेकर के घर चले जाओ। उसके बाद वो लड़का पूछता है फा से, फा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना। फा बोलती है कि हाँ बट अभी कुछ मंथ हो गए हैं ब्रेकअप हुए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है बट फा को एक और लड़का मिल गया है। तो फा उसका मुंह बंद करती है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं मैं बस जोक कर रही थी। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है और P5 उसकी दूसरी फ्रेंड नच को थोड़ा सा पोक करती है और बोलती है कि तुम बचपन से उससे लाइक करती हो बट तुमने उसे अभी तक बताया क्यों नहीं। उसके बाद यहाँ पर उन लोग दोनों को कोई आदमी पीछे से देख रहा होता है। तो फिर से फा को लगता है कि कोई देख रहा है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे फिर से कोई नहीं दिखाई देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत रोमांटिक और बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से वीडियो के साथ।